गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर रीड किया था। आई होप आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो भी हमने बात की थी ऑर्गन्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स, तो कुछ ऑर्गन्स के बारे में हमने जाना भी था, किसका क्या वर्क होता है, वो कैसे उनका कैसे वो चलते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारी जो बुक है उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बुक वर्क। अब ये बुक वर्क जो गिवन है आपका, ये वाला, ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ और आपको इसी तरह से आपकी बुक में भी लिखना है। तो सेकंड है हमारा सर्कल द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग। तो वो आपको अपनी नोटबुक में करना है और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम ओनली बुक वर्क करेंगे। तो फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर पे क्या लगाना है? सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट पढ़िए, आप रीड कीजिए मेरे साथ। लंग्स हेल्प अस टू ईट और ब्रीथ। तो लंग्स जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो लंग्स आपके किस लिए होते हैं? खाना खाने के लिए या फिर सांस लेने के लिए? लंग्स से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रीथ, नॉट ईटिंग। हम खाना नहीं खाते लंग्स से, हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीथ पे सर्कल लगाया है। अब नेक्स्ट है द नोज और ब्रेन इज एन इंटरनल ऑर्गन। तो आपको बताना है कि नोज इंटरनल ऑर्गन होता है या फिर ब्रेन। इंटरनल ऑर्गन क्या होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो हमें दिखाई देते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन कौन सा होगा? ब्रेन होता है हमारा अंदर, एंड नोज बाहर जो दिखती है। इसलिए मैंने यहाँ ब्रेन पर सर्कल लगाया है। अब है थर्ड, वी कैन सी द मसल और स्किन। यहाँ लिखा है वी कैन सी द मसल्स एंड स्किन। तो आप बताइए, आपको मसल्स दिखाई देती हैं या फिर स्किन नज़र आती है? आप मेरा फेस देखिए या फिर आपका हैंड देखिए, कुछ भी देखिए, आपको वहाँ पे स्किन नज़र आ रही है या फिर मसल्स नज़र आ रही है? ऑब्वियसली स्किन नज़र आ रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किन पे सर्कल लगाया है। नेक्स्ट है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन एंड स्कल। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्केलेटन क्या होता है एंड स्कल क्या होता है। स्कल होता है हमारा ये जो हेड है, ब्रेन हमारा जिस बोन शेप के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम स्कल। और जो स्केलेटन होता है वो होता है हमारी पूरी बॉडी में जितनी हमारी बोन्स होती हैं, अगर उन सबको हम एक साथ ऐसे खड़ा कर दें तो वो होता है स्केलेटन। ओके, तो इसने बोला है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन और स्कल। तो किससे प्रोटेक्ट होगा हमारा जो ब्रेन? वो होगा स्कल से। ठीक है, तो मैंने स्कल पे यहाँ पे सर्कल बना दिया है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स और ब्रेन स्ट्रॉन्गर। अब एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है या फिर हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है? बताइए। एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है एंड ब्रेन हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? ब्रेन एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ओके, तो हम यहाँ पे मसल पे सर्कल लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर मसल पे सर्कल लगा दिया है। अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है एंड इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पे चॉइसेस भी आपको दी हुई हैं, इनमें से आपको करेक्ट वर्ड जो है वो फिल करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका द हार्ट पंप्स डैश ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हार्ट जो होता है, हार्ट वो क्या पंप करता है पूरी बॉडी में? ब्लड। तो मैंने यहाँ पे ब्लड लिखा है। नाउ नेक्स्ट, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर मतलब मसल्स एंड बोन्स जो होती है वो साथ में वर्क करती है।
आप मेरा हैंड देखो, ये जो हैंड है इसमें बोन्स भी है एंड मसल्स भी हैं। तो ये अपना हाथ जो मूव कर रही हूँ वो कैसे मूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बोन्स एंड मसल्स साथ में वर्क कर रही हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मसल्स। अब नेक्स्ट है द ब्रेन कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया था जो आपका ब्रेन होता है वो आपकी पूरी बॉडी में जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उन सब पे कंट्रोल रखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है द ब्रेन कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कंट्रोल्स। नेक्स्ट है आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इनटू डैश। तो जब आप खाना खाते हैं, खाना मुंह में रखते हैं, निकलते हैं, तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, उसके बाद वो जाता है स्टमक में। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टमक। अब नेक्स्ट है आपका द डैश कीप्स द इंटरनल ऑर्गन सेफ। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सेफ कैसे रहते हैं, क्योंकि वो एक बोन्स का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होते हैं, है ना। तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटन। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है स्केलेटन, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डी वाले की बात करते हैं, सर्कल द करेक्ट सेंस ऑर्गन्स। तो इसके लिए पहले आप मुझे बताएंगे कि सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं स्टूडेंट जिनसे हम फील कर सकते हैं, है ना, सेंस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है ना, महसूस करना किसी भी चीज़ को, देखना, सुनना, टच करना, फील करना, टेस्ट करना। तो ये हम किन ऑर्गन से करते हैं, सेंस ऑर्गन से। तो आपको यहाँ पे बताना है किस सेंस ऑर्गन का क्या वर्क है ना, मतलब क्या वर्क वो करता है। तो फर्स्ट है आई स्मेल विद माई नोज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नोज पे सर्किल लगा दिया। आप स्मेल किससे लेते हैं, ऑब्वियसली नोज से लेते हैं। क्या आप आंखों से सूंघते हैं या फिर आप कानों से सूंघते हैं, नो, हम नोज से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। तो मैंने यहाँ नोज पे सर्किल लगा दिया। नेक्स्ट है आई हेयर विद माई ईयर्स। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ईयर्स पे सर्किल लगा दिया है। ईयर पे आपको इसी तरह से जैसे मैंने लगाया है वैसे आपको भी सर्किल लगाना है। आई हियर विद माई ईयर्स। तो आप अपने लिप्स से तो नहीं सुनते, ना ही आप अपने हेड से सुनते हो, या ना ही आप अपने टंग से सुनते हो, नो, हम अपने ईयर्स से सुनते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ ईयर पे सर्किल लगाया है। नेक्स्ट आई सी विद माई आइज। तो मैंने आइज पे यहाँ सर्किल लगा दिया। हम किससे देखते हैं, हम देखते हैं आइज से, तो इसलिए मैंने यहाँ आइज पे सर्किल लगाया है। देन नेक्स्ट है आई टेस्ट विद माई टंग। तो आपकी जो जीभ होती है टंग, ये वाली, तो इससे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, तो आपकी जो टंग है उससे ही हम टेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ जीभ जो होती है, टंग जो होती है आपकी, उस पर सर्किल लगाया है। नाउ नेक्स्ट कंप्लीट दिस पेज फ्रॉम योर डायरी। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। आई यूज़ माई हेड टू नोट, है ना, मतलब मैं अपने हेड को हिलाता हूँ, है ना। नोट का मतलब हो गया ऐसे, ऐसे हिलाना। तो कैसे हिलाते हैं आप, ऐसे हेड को ऐसे हिलाते हैं। आई कवर माई फूट एंड टोज विद माई शूज़। तो आपके जो शूज़ होते हैं, है ना, तो वो किस में होते हैं, कहाँ पहनते हैं आप, पैरों में पहनते हैं ऑब्वियसली। तो आपके जो फूट होते हैं और टोज होते हैं वो किससे कवर होते हैं, आपके शूज़ से। एंड नेक्स्ट है आई बेंड माई नी वाइल स्कीपिंग एंड जंपिंग। तो जब भी आप जंप करते हैं या फिर आप कूदते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, तो आपका जो नी है वो बेंड होता है। एंड माई माउथ हेल्प्स मी टू स्पीक एंड ईट। जो मेरा माउथ है वो खाने में हेल्प करता है एंड बोलने में हेल्प करता है। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ, अपने माउथ से ही बोल रही हूँ, है ना। माई टीथ हेल्प्स मी टू बाइट एंड च्यू।
तो जो मेरे टीथ हैं वो क्या हेल्प करते हैं? काटने में हेल्प करते हैं एंड चबाने में हेल्प करते हैं। आप खाना कैसे खाते हैं? अपने टीथ से खाते हैं ना, काट कर चबा कर ही आप अपने खाने को खाते हैं। तो बस ये छोटी सी एक एक्सरसाइज थी, तो मैंने ये भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। एंड यहाँ पर है एक एक्टिविटी, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एन आई एंड ईयर इन योर स्क्रैप बुक। तो आपको यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, आपकी जो नोटबुक है, स्क्रैप बुक तो होगी नहीं सबके पास, तो आप क्या करेंगे, नोटबुक में एक आई एंड ईयर की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक में करनी है। इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बुक वर्क कंप्लीट होता है।